गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 5। ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था जो सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, दैट इक्वेशन गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने इक्वेशन अप टू देखा था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 ओल डिवाइडेड बाई n log 10 c कॉन्सेंट्रेशन d डिवाइडेड बाई a इंटू कॉन्सेंट्रेशन d देखा था। ठीक है, और ये भी देखा था कि जो सेल पोटेंशियल इक्वल रहता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो यहाँ पर दिस द नर्स्ट इक्वेशन, by using this nernst equation we can calculate the cell potential as well as electrode potential। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल और उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल जो कंसिडर किया गया है वो रिएक्शन देखते हैं, और उसका रिएक्शन एट ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन पे होता है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हियर यू कैन सी, हियर दिस कैडमियम कॉपर 2 जो सेल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रोड। सो फर्स्ट लेट अस फर्स्ट राइट द सेल रिएक्शन। ओके, सो हियर द कैडमियम जो है इन द सॉलिड फॉर्म इट गिव्स, व्हेन ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मीन्स, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एट एनोड पे होता है। तो सी द रिएक्शन सी डी, इट गिव्स सी डी कैडमियम प्लस 2 इन द aqueous medium plus 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट हैपेंस हियर, ऑक्सीडेशन होता है एट एनोड पे। ठीक है, तो सी डी जो है 2 इलेक्ट्रॉन जब उसका चला जाता है, यानी कि वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन व्हेन द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द एनोड, सी डी इज कन्वर्टेड इनटू सी डी प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि रिडक्शन होता है एट कैथोड पे। तो यहाँ पर Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इट गिव्स Cu। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैडमियम पे होता है एट एनोड, और कॉपर जो है वो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। ठीक है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन इज Cd plus, see here, this Cd plus Cu plus 2, it gives Cd plus 2 plus Cu। so this is the overall cell reaction। तो यहाँ पर here n is equal to 2। ठीक है, when you can see the equation, जो नर्स्ट इक्वेशन दिया था वहां पर n है। ठीक है, तो यहाँ पर when we take n is equal to 2, the potential of the cell is given by this nernst equation, that becomes E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 divided by 2, because n is equal to, we have taken 2, log 10 CD plus 2 divided by Cu plus 2 at 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पर दी सी हियर concentration of the solid as well as pure liquids they have taken here as a unit। so that's it about this calculation of cell potential। ठीक है, वेरी सिंपल है। जो सेल रिएक्शन है उसको राइट, we you have to write at the oxidation reaction at anode as well as reduction reaction लिखना पड़ता है, and then you have to write the overall cell reaction। okay, so then apply the n is equal to 2, because 2 electrons here oxidation में हुआ है, 2 electrons reduce में n is equal to 2 लेना है, and then you have to apply this 2 is equal to किस में, नर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है उस पर अप्लाई करना है, देन कैलकुलेट करना है। ओके, सो दिस इज द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हियर दिस इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसिडर दिस सेल जो है, सेल रिएक्शन यहाँ वेरी सिंपल, Zn प्लस 2 एक्वस मीडियम है और Zn जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पहले जो सबसे पहले रिडक्शन होता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रोड इज Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, व्हाट इट गिव्स Zn इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था, तो वहां पर वो क्या किया, गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या हो गया, Zn में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर applying the nernst equation to this electrode potential, so when we apply the nernst equation, what it gives, it given by the Ezn is equal to E naught Zn, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल एज वेल एज सेल पोटेंशियल। ओके, माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 2, n जो है n इज इक्वल टू 2 जो हम लोगों ने लिया था प्रीवियस सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन में, वो log 10 डिवाइडेड बाई
1 Zn plus 2 log 10 डिवाइडेड बाई Zn plus 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है, सी देर इज अ लिटिल मिस्टेक, सी जो लॉग है लॉग 10 है, सबस्ट्रेट 10 है इसका, और 1 डिवाइडेड बाई Zn plus 2 है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई Zn plus 2 है यहाँ पर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, E नॉट Zn प्लस log प्लस 0.05992 डिवाइडेड बाई 2 log 10 Zn plus 2, क्योंकि यहाँ Zn plus 2 1 बाई में था, उसको हम लोगों ने ऊपर में ले आया, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया माइनस इनटू प्लस में कन्वर्ट हो गया है 25 डिग्री सेल्सियस में। सो दिस इज अबाउट अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पर, सो दैट्स इट अबाउट दिस नर्स्ट इक्वेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है अपना सेल पोटेंशियल, दैट इज गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो by these two we can calculate the electrode potential as well as cell potential। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में देखते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसकी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कि वो ये क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, और उसके बारे में स्टडी करेंगे विथ फिगर के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विच इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। So here reference electrode। ओके, सो यहाँ पर देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो इस्तेमाल करते हैं व्हाइल वी आर टेकिंग द पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर सेल कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम लोग लेते रहते हैं उसका पोटेंशियल वैल्यू, तब क्या करते हैं हम लोग, दो इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हैं। एक जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा, और दूसरा रहेगा वर्किंग इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। ये एज अ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जैक्टली नाउन पोटेंशियल रहता है, और ऑर्बिटरी जो रहता है वो एज अ टेकन 0 रहता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि SHE के बारे में है, कोलेमल इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड है जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, वो इलेक्ट्रोड जो कुछ एग्जाम्पल्स है एज अ वी हैव टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सो इन दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड we will see the one example which is standard hydrogen electrode, we'll also discuss that with the figure। okay, so now we have to know what is the reference electrode। reference electrode क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, so listen here, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है एज अ रेफरेंस हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जिसका वेल नाउन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल जो रहता है वो अननाउन रहता है, मतलब उसका पोटेंशियल एग्जैक्टली मालूम नहीं रहता। जब वो कॉन्सेंट्रेशन में उसको डिप करते हैं सोल्यूशन में, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन वो देख के उसको वो क्या करता है, उसको मेजर करके वो पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो वैल्यू देता है। लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रहता है। सो हियर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज अ इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टेकन एज अ जीरो, एंड या फिर इट इज एग्जैक्टली नाउन रहता है, जीरो भी रहता है, एग्जैक्टली जाना हुआ रहता है, नाउन रहता है। ओके, so यहाँ पर एग्जाम्पल, देर आर मेनी एग्जाम्पल फॉर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका नाम है इन द शॉर्ट फॉर्म SHE, कोलेमल इलेक्ट्रोड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, एंड गैस इलेक्ट्रोड आर द सम एग्जाम्पल्स फॉर दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड विच हैज अ स्टेबल पोटेंशियल है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है वो स्टेबल है, एंड वेल नाउन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, when the reference electrode is used as a half cell to build an electrochemical cell। ठीक है, जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इट इज एज अ हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल जो होता है, दो इलेक्ट्रोड प्रीवियसली जो वीडियोस में से अच्छे से समझाया है मैंने। ठीक है, टू नो मोर अबाउट दिस रेफर द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो व्हेन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ हाफ सेल टू बिल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल बिल्डअप करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज अलाउज द, ये अलाउ क्या करता है, द पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल टू डिटरमाइन। ये क्या करता है, दूसरा जो वर्किंग इलेक्ट्रोड का रहता है उसका जो पोटेंशियल डिटरमाइन करने में, यानी कि वो दूसरा हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिटरमाइन करने में ये क्या करता है, अलाउ करता है, यानी कि हेल्प करता है।
ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, सो एग्जांपल फॉर दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोड, विल सी दैट. तो चलिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, देन इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ एसएचई. ठीक है, सो सबसे पहले जो है एसएचई जो है यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड जो है हमारा, इट कंसिस्टिंग ऑफ ए प्लैटिनम प्लेट. प्लैटिनम प्लेट कंसिस्ट करता है, यू कैन सी हियर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक जो है, ये कोट करता है एक ब्लैक प्लैटिनम ब्लैक यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेट जो कनेक्ट करता है एक एक्सटर्नल सर्क्यूट पे कनेक्टेड रहता है. ठीक है, ये क्या कनेक्टेड रहता है, एक्सटर्नल सर्क्यूट पे कनेक्टेड रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर सील किया गया है इसको. ठीक है, सो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है इसको इमर्स करते डिप करते 1 मोलर ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन. ठीक है, तो ये जो द सोल्यूशन इज केप्ट विद सैचुरेटेड डिसॉल्व्ड H2 बाई ये जो गैस है बबलिंग गैस उससे. ठीक है, अंडर किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. ठीक है, H प्लस एंड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और जो इसको डिप किया गया है, इमर्स किया गया है, वो किसमें, H2 गैस में. ठीक है, और विथ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रखा गया है. ठीक है, तो चलिए इसका जो सबसे पहले फॉर्मूला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो इसको रिप्रेजेंट किया गया है इन दिस वे. ओके, सो let's see the electrode reaction. Okay, so this is the half reaction of this reduction half reaction at the electrode is this. Okay, तो यहाँ पर platinum black it is able to, it has a capability of absorbing the large quantities of H2 gas जो है, ये क्या कहता है, it allows the changes from the gaseous to ionic form, and reverse process is occur in this. Okay, so see this reduction half reaction at the electrode. So you can see 2H plus, which is in 1 molar plus 2 electron, gaining of electron, it converted into H2 gas at the 1 atmospheric pressure. तो यहाँ पर standard potential क्या आएगा, E naught H2 is equal to 0.00 आएगा. कोई भी potential difference यहाँ पर नहीं आए. ठीक है, तो see it is very simple. जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको सबसे पहले जानना क्या है, ये पोटेंशियल, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या है, और ये किस सॉल्यूशन में रखते हैं, और इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है इसका. ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. ओके, तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है आपको ये जानना है, रिमेंबर दिस वन थिंग, जब हम लोग सॉल्यूशन व्हेन वी दिस इलेक्ट्रोड, व्हेन वी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वी immersed in the 1 molar of this H plus and solution, the solution is kept with this saturated solution के साथ रखा जाता है, जिसमें अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू दी साइड ट्यूब जैकेट जो है उसमें. ओके, this side tube jacket. Okay, so and also inside में क्या है, you can refer the figure, also refer for PDF in the PDF figure number 5.6, this figure. Okay, so you can refer this hydrogen standard electrode. Okay, so जिसमें बताया गया है कि कॉपर वायर कनेक्टेड है अंदर. ठीक है, और प्योर और ड्राई H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जैकेट के अंदर है उसका भी जो सीधे ये है. ठीक है, और एक वेजल के अंदर रखा गया है प्लैटिनम वायर के साथ. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मुलेशन एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन. ठीक है, अबाउट दिस SHE. ओके, सो लेट्स सी दी कुछ एप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यानी कि मेन वो चीज होता है कि SHE जो है किस चीज में इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, चलिए देखते हैं उसका क्या है एप्लीकेशन. ओके, so here the application, there are two application, and then we'll see the hydrogen gas electrode with reaction and with this figure. Okay, so सबसे पहले देखते हैं कि application क्या है. SHE it is used as a primary reference electrode to determine the standard potential. E naught cell जो है standard potential जो है इसको determine करने के लिए इसको हम फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं. कभी वाइवा में आपको पूछा जाएगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कुछ एग्जाम्पल बताओ जो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट में प्रेफरेंस हम उसी को देते हैं, एज अ प्राइमरी इस्तेमाल करते हैं, तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल एज सच. ओके, so why we use this electrode, we use this electrode to determine the standard potential for other electrode. ठीक है, and next application is the standard cell potential, यानी कि E naught cell जो है it is measured in the form this.
E naught cell is equal to E naught H2, ठीक है. E naught Zn is equal to what it gives, E naught Zn. Why? Because H2 जो है, E naught H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इट इज, सी हियर, यहाँ पर यू कैन सी दिस E naught H2 यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल H2 गैस इज जीरो. यू कैन सी व्हाई दिस इज जीरो, क्यों ऐसे जीरो होता है. सी द रिएक्शन, जब हम लोग रिएक्शन एरो मार्क यहाँ पर मिस हुआ है. ओके, इट्स ऑल राइट. द इलेक्ट्रोड रिएक्शन H2 sorry 2H plus aqueous with it is actually reduction reaction. okay, कैथोड पे तो प्लस 2 इट गिव्स H2 गैस, ठीक है. प्रेशर H2 आएगा. ओके, सो फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन व्हेन वी अप्लाई n इज इक्वल टू 2 जो है, इट गिव्स दिस वैल्यू, ये वैल्यू देगा वो, बिकॉज यहाँ पर E naught H2 we have taken here, it is a zero. okay, so that's why it gives E naught जो है, सी ऑलरेडी मैंने यहाँ पहले ही बताया था एप्लीकेशन में, जब हम लोग इसको मेजर करेंगे तो E naught सेल जो है वो माइनस E naught Z देगा, जब क्योंकि ये जीरो हो जाता है. ठीक, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ SHG. चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्राई सेल के बारे में. ठीक, सी बिफोर गोइंग टू दिस सेल बैटरी के बारे में डिस्कस करने के, सेल रिएक्शंस, उसका कंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ठीक है. तो यहाँ पर जो वोल्टाइक डे टू डे लाइफ में गैल्वेनिक सेल जो वो इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्राइमरी सेल, ये जिसको बोलते हैं वोल्टाइक प्राइमरी सेल, और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, ये मैनी बहुत से ऐसे डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि बैटरीज हो गया, हम लोग स्टोरेज बैटरीज हो गया, इसमें इस्तेमाल कर, इसके कुछ एप्लीकेशन है, यानी कि ये किस किस में इस्तेमाल होता है. तो सबसे पहले इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है, यानी कि यूजेस. उसके बाद हम लोग जो सेल है एक्चुअली वो किस चीज से बना है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उस पर एक्चुअली क्या रिएक्शन होता है, वो भी देखते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्राई सेल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि ड्राई सेल क्या होता है. ठीक है, सी सेकेंडरी वोल्टाइक सेल में मेनी एग्जांपल्स है, जैसे कि सेकेंडरी वोल्टाइक सेल में लेड स्टोरेज बैटरी है, मर्क्यूरी सेल है, निकल कैडमियम सेल है. दीज आर द इम्पोर्टेंट वन. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज ड्राई सेल. ओके, हियर द ड्राई सेल. सी हियर, जो पहले ही बताया था मैंने पिछले वाले स्लाइड में, प्राइमरी वोल्टाइक सेल आएगा, ठीक है, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है. प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा. ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, जब गैल्वेनिक सेल जो है सेल इज डिस्चार्ज होते रहेगा. डिस्चार्ज कब होता है, ड्यूरिंग दी करेंट जनरेशन. करेंट जनरेट होता है. करेंट जनरेशन कब होता है, जब केमिकल्स आर कंज्यूम्ड. केमिकल कंज्यूम होता है जब रिएक्शन होता है, राइट. So what happens here, when galvanic cell discharges during current generation, the chemicals are consumed. So once chemicals are completely consume होता है, एक बार जब केमिकल जो है completely consume हो जाता है, सेल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. ठीक है, जब सेल रिएक्शन स्टॉप होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये अपना जो डायरेक्शन ऑफ दिस करंट जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो वहां पर रिचार्ज नहीं होगा, लेकिन वापस से क्या होगा, करंट जनरेट नहीं होगा. ओके, तो ये है प्राइमरी सेल में, यानी कि वोल्टाइक प्राइमरी सेल. उसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो ड्राई सेल. दिस इज ओके. ओके, सो नेक्स्ट जो है लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम, ये सब जो है वो सेकेंडरी सेल में आते. सेकेंडरी वोल्टाइक सेल में क्या होता है, केमिकल जब व्हेन द केमिकल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट जनरेशन, इट कैन बी रीजनरेटेड. ठीक है, इट कैन बी रीजनरेटेड. सो व्हाट हैपेंस हियर, एक्सटर्नल पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन दी सेल पोटेंशियल. जब एक्सटर्नल प्रेशर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो क्या रहता है, स्लाइटली ग्रेटर रहता है जो सेल पोटेंशियल होता है. तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो रिवर्स पे आते हैं हम लोग. जब करंट फ्लो होता है रिवर्स, उसके बावजूद भी क्या हो जाता है, हमारा जो ये है, यानी कि जो डिस्चार्ज के टाइम में ड्यूरिंग करंट जनरेट होता है, जब कम, इन केस ऑफ प्राइमरी वोल्टाइक सेल में क्या होता है, कंप्लीट कंज्यूम होने के बाद हमारे केमिकल्स कंप्लीट कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. इवन जब हम लोग डायरेक्शन, ये करंट जो रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ दिस करंट फ्लो होता है, तब भी क्या हो जाएगा, दीज सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज. बट वेराज इन केस ऑफ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल इट कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है, इट कैन बी रिचार्ज. तो रिचार्ज के सेल्स अलग होते हैं. ठीक है,
और डिस्चार्ज के सेल अलग होते हैं। तो प्राइमरी जो है वो डिस्चार्ज सेल है, एग्जाम्पल ड्राई सेल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ड्राई सेल, जिसको बोलते हैं लेखलैंड सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्राई सेल यानी कि रिचार्जेबल सॉरी डिस्चार्ज सेल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राई सेल इट इज कॉल्ड इट इज अ सेल विदाउट लिक्विड कंपोनेंट है, बट इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीटली ड्राई। रिमेंबर ऑन दिस, ड्राई सेल जिसको हम बोल रहे हैं ये बिना लिक्विड वाला है कंपोनेंट। ठीक है, सो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट है इट इज नॉट कंप्लीटली ड्राई। समझ में आया, कंप्लीटली ड्राई नहीं है, ये विदाउट लिक्विड कंपोनेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल है इट इज अ विस्कस एक्वस पेस्ट में, विस्कस एक्वस पेस्ट फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ओके, तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यू कैन सी द ड्राई सेल जो बैटरी सेल शेप में है, जो हम लोग यूजुअली रिमोट में डालते हैं वैसे शेप में, सिलेंडर शेप में है ये सेल। ठीक है, तो एक कंटेनर है। सी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट आई टेल यू, देन आई गो टू दिस सेल रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और नेट सेल रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यू कैन सी द कंटेनर ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ जिंक, जो कि सर्व करता है एज अ एनोड। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, कंटेनर जो है वो जिंक है, इट सर्व्स एज अ नेगेटिव एनोड। ठीक है, तो इसका जो लाइनड है इट इज लाइनड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द पोरस पेपर। यू कैन सी इसका जो लाइनर है इट इज पोरस पेपर में लाइनर है। ठीक है, जो कि सेपरेट करता है इट फ्रॉम अदर मटीरियल्स ऑफ द सेल। ठीक है, इसको सेपरेट करता है दूसरे मटेरियल से। ओके, सो यहाँ पर दूसरा जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज इनर्ट ग्राफाइट रॉड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यू कैन सी द सेंटर वन विच इज द ग्राफाइट रॉड। ठीक है, सो इन द सेंटर ऑफ द सेल दैट इज इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट जो मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, जो कि सर्व करता है एज अ कैथोड। रिमेंबर दिस, जो जेड कंटेनर है वो सर्व करता है एज अ एनोड, और जो रॉड है ग्राफाइट रॉड जो कि इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के अंदर प्रेजेंट है एट द सेंटर, जो ये सर्व करता है एज अ कैथोड। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रख। ये जो सराउंड किया है इट इज सराउंडेड विथ द पेस्ट ऑफ दिस मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि MnO2 है, इसका पेस्ट है, और कार्बन ब्लैक में इसको क्या किया गया है, यू कैन सी हियर, सी पेस्ट ऑफ दिस MnO2 प्लस कार्बन पेस्ट किया गया है। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द सेल, बाकी का जो सेल है इट इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट, जो मॉइस्ट पेस्ट है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड मॉइस्ट पेस्ट है, उससे उसको क्या किया गया है, फिलअप किया गया है। ठीक है, और कुछ स्टोच भी ऐड किया गया है इसके अंदर। ठीक है, टू मेक अ थिक पेस्ट। ठीक है, जो कि लीक ना हो सके बाहर, जो हमारा पेस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो लगाया गया है वो लीक ना हो सके, इसके लिए उसको क्या इस्तेमाल किया, जो कुछ स्टर्च इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस सेल को सील किया गया है एट द टॉप, यू कैन सी टॉप के ऊपर सील किया गया है। ठीक है, टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ दिस पेस्ट बाय ऑपरेटिंग ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, so this is about the construction of this dry cell. Okay, so let's see the cell reaction. Actually में reaction क्या होता है अंदर, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एट एनोड पे, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर what happens when this cell reaction operates, see here this Zn, it gives oxidation Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो यहाँ पर कैसे होता है ये रिएक्शन, कब होता है, जब सेल ऑपरेट करता है, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड मेटेलिक जिंक क्या हो जाता है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन। मेटेलिक जिंक क्या हो जाता है। ठीक है, जब सेल व्हेन द सेल इज ऑपरेट, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो करंट आ जाता है, तो मेटेलिक जिंक जो है इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट हैपेंस एट द एनोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट वन विच इज रिडक्शन एट द कैथोड। रिडक्शन कैथोड में क्या हो जाता है, सी यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो जाता है इन द ऑक्सीडेशन एट द एनोड, फ्लो अलोंग द कंटेनर एंड माइग्रेट टू द कैथोड।
रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन जो है लिबरेट हो जाता है इन दी ऑक्सीडेशन एट कैथोड में और फ्लो होता है कंटेनर के जरिए और माइग्रेट हो जाता है कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेट हुआ है, यू कैन सी दिस फर्स्ट अमोनिया एट दी कैथोड NH4 प्लस आयंस दे गेट reduced। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ दिस NH4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट होके यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इट गिव्स 2 NH3 प्लस H2 गैस। ओके, सो नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। H2 गैस प्रोड्यूस हो गया इन द रिडक्शन रिएक्शन। तो जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके जरिए, दिस बाय मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, MnO2 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स कलेक्शन ऑन दी एनोड। ओके, सो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, जो नेट रिएक्शन कंबाइन होता है इसके जरिए। ठीक है, तो ये कैसे होता है, लेट्स सी दैट। So what happens here, the net reaction at the cathode is combination of these two reactions. Okay, so what happens here, this NH4 plus with this 2 manganese dioxide with 2 electron, it gives this product. Okay, so let's see the net reaction, final reaction में क्या होता है, फाइनल रिएक्शन में ये आएगा। ठीक है, Zn। ठीक है, what happens here, the net reaction is sum of the oxidation at anode as well as reduction at the cathode, दोनों भी। ठीक है, sum of the reaction at the cathode at anode as well as at the cathode. Okay, so what happens here, Zn plus 2NH4 plus MnO2, it gives Zn plus 2 aqueous plus Mn2O3 plus 2 moles of ammonia plus liquid water. Okay, H2O। So यहाँ पर अमोनिया प्रोड्यूस करता है विथ कॉम्बिनेशन combines with this Zn plus 2 to form a soluble compound that containing a complex ion। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन जो कि रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पर नहीं है बट आई टेल यू, Zn प्लस 2 क्या हो जाता है विथ अमोनिया, इट गिव्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज Zn NH4 NH3 4 प्लस 2 इन द एक्वेस फॉर्म। ओके, सो लिसन हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरी सिंपल, ड्राई सेल जो है प्राइमरी सेल एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर बैटरी का कंस्ट्रक्शन जो है, सेल का कंस्ट्रक्शन जो है वो जानना बहुत जरूरी है, उसमें क्या क्या केमिकल इस्तेमाल किया गया है, किस किस से कोट किया गया है, वो जानना बहुत जरूरी है। एंड देन यू हैव टू सी द रिएक्शंस which are involved in this cell reaction like oxidation, reduction and overall the cell net cell reaction. Okay, so this is about the primary cell example which is dry cell. Okay, so in the next video we'll see the lead storage battery, जिसको बोलते हैं lead accumulator भी बोला जाता है, which is the example for secondary cell. Okay, so let's see the next video. Okay, so that's it for today. Thank you students.